हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया के वेरियस आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म्स को स्टडी करेंगे जो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो यह वर्ड आर्किटेक्चर एक लैटिन वर्ड टेक्टोन से लिया गया है जिसका मतलब बिल्डर होता है। और वहीं स्कल्पचर वर्ड प्रोटो इंडो यूरोपियन के वर्ड कैल से बनाया गया है जिसका मतलब मोड़ना होता है। तो दोनों के बारे में डिटेल में जानने से पहले दोनों की कुछ खासियत जान लेते हैं। जब हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इसे हम लोग आर्किटेक्चर की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं जब हम लोग स्मॉल 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तब उसे हम लोग स्कल्पचर की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए, आर्किटेक्चर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई तरह के मटेरियल यूज होते होंगे जैसे कि स्टोन, ग्लास, वुड, मेटल एटसेट्रा। वहीं स्कल्पचर में जनरली सिंगल टाइप का मटेरियल ही यूज होता है। आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के लिए हम लोग ताजमहल, रेड फोर्ट को देख सकते हैं। वहीं स्कल्पचर के एग्जाम्पल के लिए हम लोग फेमस नटराज इमेज देख सकते हैं। चलिए अब इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर को मेनली हम लोग 3 फेज में डिवाइड करते हैं जिसमें कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फर्दर हम लोग एंशियंट इंडिया आर्किटेक्चर को 5 सबसेक्शन में डिवाइड करते हैं जिसमें हम लोग हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पन आर्ट की। ये आर्ट एक सभ्यता जो कि इंडस नदी के किनारे पर बसी थी जिसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वहीं से निकली है। इस सिविलाइजेशन की जगह पर जब खुदाई की गई तो इस जगह पर कई तरह के स्कल्पचर, स्टील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज एटसेट्रा मिले जो कि एक हाई लेवल इमेजिनेशन को शो करती है। इस सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को कहा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें नगर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न में सेट था जिसमें रोड नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, जो कि हम लोग को सोच में डाल देती हैं कि इतने पुराने टाइम में इतने एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे किए गए होंगे। यहाँ की खुदाई में मेनली 3 टाइप्स की बिल्डिंग पाई जाती है जो कि ड्वेलिंग हाउस यानी कि निवास स्थान, पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक बाथ है। हड़प्पन निर्माण के लिए पकाए हुए मिट्टी की ईंटों का यूज करते थे और उन्होंने सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वेस्टर्न पार्ट थोड़ा ऊंचा होता था, उसे अप्रेस्ट सिटाडल कहते। वहीं ईस्टर्न पार्ट थोड़ा नीचे होता था जिसे लोअर पार्ट कहा जाता था। अप्रेस्ट सिटाडल में बड़ी इमारतें जैसे कि भंडार गृह, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल शामिल थे। भंडार गृह को बहुत ही ध्यान से डिजाइन किया गया था कि उसमें काम भर की हवा आ जा सके और थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था ताकि उनकी कीड़ों मकोड़ों से रक्षा की जा सके। हड़प्पन सिटीज में कई सारे पब्लिक बाथ देखने को मिले हैं जिसके चारों तरफ रूम और गैलरीज के सेट मिलते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ है। वहीं लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में एक एक रूम के घर पाए जाते हैं जो कि वर्किंग क्लास पीपल के लिए रहे होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियां थी जो कि ये भी इशारा करती हैं कि कुछ घर 2 मंजिला रहे होंगे। ज्यादातर इमारतों के पास खुद का कुआं और हवादार बाथरूम थे। टाउन का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर वहाँ के एडवांस ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलता है जहाँ पर हर घर से एक छोटी छोटी नालियाँ निकल कर जाकर एक बड़े नाले में मिलती थी जिसमें रेगुलर इंटरवल पर सेस्पिट लगाए जाते थे ताकि समय समय पर नालों की सफाई की जा सके। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में साफ सफाई को लेकर काफ़ी ध्यान रखा जाता था। तो इस वीडियो में हम लोग ने हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे।